अग्निपथ योजना क्या है, इस पूरी योजना को जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक और पूरी तरह से आप समझिएगा कि क्यों तोड़फोड़ हो रही है, क्यों आगजनी हो रही है, क्यों युवा भड़का हुआ है और सरकार ने क्या गड़बड़ी की है इस योजना में। क्या ये योजना सही है, सरकार की सोच सही है या युवाओं की सोच सही है, गलत इसमें कौन है, जो युवा कर रहा है क्या वो सही है, क्या वो तरीका सही है, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे, अंत तक देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो पहले हम बात करेंगे कि ये योजना क्या है, क्या परेशानी है छात्रों को इस योजना से, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान बताए इस योजना में, क्या फायदे इस योजना से, क्या पेमेंट मिलने वाला है, फाइनेंशियल क्या मिलेगा इस योजना से छात्रों को, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शॉर्ट में हम पूरी योजना को जानते हैं। 20 से 22 राज्यों में ये विरोध प्रदर्शन फैला हुआ है। हालांकि 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई थी, कोरोना की वजह से कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए सरकार ने जो 18 साल से 21 साल की सीमा थी, 17.5 से 21 जो आयु सीमा थी 21 की जगह 23 कर दी गई है, क्योंकि 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, इसलिए 2 साल का रिलैक्स मिल सके। वायुसेना में इसके तहत 24 जून से भर्तियां शुरू हो जाएंगी। जो अग्निपथ या अग्निवीर के तहत 24 जून से भर्तियां शुरू हो रही हैं। लेकिन क्यों इसका विरोध हो रहा है, पॉइंट यह है क्यों इसका विरोध हो रहा है। इस समय इस योजना का जो सबसे ज्यादा विरोध उत्तर भारत में हो रहा है और उत्तर भारत में जो कार्यरत सैनिक हैं इस प्रकार से हैं। 2021 तक सेना में सबसे ज्यादा 2.18 लाख यानी कि 2,18,000 सैनिक उत्तर प्रदेश के, बिहार के 1,04,000 सैनिक, राजस्थान से 1,03,000 सैनिक, महाराष्ट्र से 93,938 सैनिक, पंजाब से 93,438 सैनिक, हरियाणा से 89,239 सैनिक। और इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा युवा है जो आर्मी में है वो मोस्टली इन्हीं राज्यों से ही है। ठीक है, इन्हीं राज्यों के युवा ज्यादातर आर्मी भर्ती का जुनून रखते हैं, क्योंकि अगर इन एरिया में आप सुबह शाम देखेंगे, अगर घूमने जाएं आप इन एरिया में तो सुबह शाम आपको क्या दिखेगा, लड़के सुबह दौड़ते मिलेंगे, वर्जिश करते हुए मिलेंगे, एक्सरसाइज करते हुए। शाम को अगर घूमने जाएं आप, ग्राउंड की तरफ कहीं बाहर जाएं तो लड़के घूमते हुए दौड़ते हुए आपको मिलेंगे, सेना की तैयारी करते हुए वो मिलेंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो व्यक्ति रात दिन एक ही सपना देख रहा हो आर्मी का, आर्मी में जाने का, तो उसको ऐसे फैसलों से थोड़ा तकलीफ होगी कि नहीं होगी, लेकिन उसको समझना भी चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। आधी अधूरी बात, हालांकि इसमें स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, युवाओं की भी गलती नहीं है, गवर्नमेंट की पूरी तरह से गलती है, क्योंकि उसने स्कीम तो लॉन्च कर दी लेकिन उसको पूरी तरह से बताया नहीं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। दूसरी चीज, युवा निराश हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेना में भर्ती होने के लिए युवा इस तरह से कर रहा है। यह प्रदर्शन आंदोलन की तरह शुरू हो रहा है। जैसे अगर आपने किसान आंदोलन देखा हो तो किसान आंदोलन भी इसी तरह धीरे धीरे करके बहुत बड़ा रूप ले लिया था किसान आंदोलन ने। जैसे कृषि आंदोलन हुआ, सरकार ने जो गलती उस दौरान की थी वही गलती वो फिर से दोहरा रही है। अब गलती क्या की थी, किसान आंदोलन में भी यही चीज की गई थी कि कृषि कानून बता दिए गए थे कि ये कानून है, लेकिन उनके फायदे और नुकसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया था। उन कानूनों को लागू करने के बाद क्या होने वाला वो भी नहीं बताया गया था। अब वो तब बताया गया था जब हिंसा बहुत भड़क चुकी थी, तोड़फोड़ होने लगी थी, आगजनी होने लगी थी। सेम यही काम
इस अग्निपथ योजना में हुआ है। जब तक युवा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तब आप उनकी स्कीमें गिना रहे हो या जोड़ जोड़ के बता रहे हो, तो ये भी एक गलत बात है। हमारा यह मानना है कि युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन सरकारी संपत्ति का जो नुकसान कर रहे हैं, सरकार उनकी भरपाई भी उनसे ही करेगा। अरे उनसे करेगा मतलब योगी बाबा जैसे काम नहीं कि भाई चिन्हित करो, हम लोग ही भरेंगे टैक्स के जरिए। किसी तरह से महंगाई बढ़ा को किसी न किसी तरह से वो आपसे ही वसूलेंगे, ये आप समझ लीजिए। विरोध करने के और भी तरीके हैं देखिए, लेकिन इस तरह से ट्रेनों बसों में आग लगाना, पटरियां उखाड़ना, कई जगह पटरियां उखाड़ दी गई, ये ठीक नहीं है। यह विरोध नहीं, यह एक तरह से दंगा कहा जाएगा। एक तस्वीर आई है सिकंदराबाद में, यहाँ पे पुलिस फायरिंग में एक बच्चे की मौत भी हुई है, एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 14 से 15 युवा घायल हो गए हैं। दूसरे दिन की बात है ये। तो ये सब ठीक नहीं हो रहा। बिहार के दरभंगा में एक स्कूल बस में काफी बच्चे फंस गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो 4th-5th में पढ़ने वाले। और वो क्यों फंस गए? क्योंकि वहाँ प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे थे, तो जाम लग गया जिससे बस फंस गई, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इससे क्या होता है कि माहौल खराब होता है, तो माहौल भी नहीं खराब करना। तेलंगाना, यूपी, बिहार में 11 से 13 ट्रेनों को आग लगा दिया गया। बिहार के दरभंगा में ऐसे पत्थरबाजी हो रही थी कि जो वहाँ के लोग थे वो किसी तरह से बस ट्रक के नीचे बैठ के अपनी जान बचाए हैं। तो उनका क्या कसूर था इसमें? दूसरी चीज़, जो ट्रेनें जलाई जा रही, ये सब हो रहा है, यात्रियों को, लोकल पब्लिक को नुकसान हो रहा है, उनको परेशानी हो रही, तो उनका क्या कसूर? तो ये सब गलत चीज़ें थी। ये जो योजना है वह युवाओं के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है ये सब हम बताएंगे। अब इसमें योजना में देखिए क्या मिलेगा, ये ध्यान से देखिएगा। प्रथम वर्ष जो सशस्त्र बलों में अग्निवीर का पैकेज है, वार्षिक पैकेज मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4,76,000 का पहले साल का पैकेज है। चौथे वर्ष लगभग 6,92,000 रुपए, यानी कि पहले वर्ष आपको 4,76,000 मिलेगा, फिर बढ़ते बढ़ते वो चौथे वर्ष 6,92,000 रुपए तक ये भत्ते वत्ते मिला के आपका पहुंच जाएगा। उसके साथ पॉइंट वाइज देखिएगा, मैं सारी चीजें आपको गिना रहा हूं। जोखिम एवं कठिनाई, राशन, पोशाक, यात्रा भत्ता जैसे ये आपको निधि मिलेगी इनकी, इनमें भी पैसा मिलेगा। मासिक वेतन का 30% व्यक्ति विशेष द्वारा अंशदान किया जाएगा। सरकार द्वारा समान राशि का मिलान एवं अंशदान। अगला जो आपको मिलेगा 10,24,000 रुपए के कोष के अलावा अर्जित ब्याज, जिस पर 4 साल बाद आयकर से छूट, मृत्यु की स्थिति में मुआवजा मिलेगा। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा, 48 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा। सेवा के दौरान अगर मौत होती है तो 44 लाख रुपए अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। सेवानिधि घटक सहित 4 वर्षों की अवधि तक में सेवा न किए गए काल के लिए, जो उसमें आप ड्यूटी या जॉब नहीं करेंगे, उसके लिए भी वेतन मिलेगा। दिव्यांग होने की स्थिति में, जैसे आप लड़ाई वड़ाई में कभी दिव्यांग हो जाते हैं तो उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन मुआवजे की रकम है, अगर 100% दिव्यांग हैं तो आपको 44 लाख मिलेंगे, 75% दिव्यांग हैं तो 25 लाख मिलेंगे, और अगर 50% विकलांग हैं तो 15 लाख रुपए आपको मुआवजे के तौर पर मिलेंगे। 4 साल बाद सेवानिवृत्ति के तौर पर लगभग 12 लाख रुपए सेवा निधि मिलेगी। अगर आप सही से सोचें तो इतना सब कुछ तो ये फाइनेंशियल आपको मिलने वाला है। उसके बाद जो लोग ये सोचते हैं कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो भी मैं बता रहा हूँ कि 4 साल बाद आपको क्या मिलेगा। जो लोकल सर्विसेज हैं, पुलिस, CRPF,
इन सब में आपको प्राथमिकता मिलेगी।